27 जून की रात 42 साल की उम्र में फिट एंड फाइन शेफाली की मौत हो जाती है। हाँ, वही शेफाली जो कि कांटा लगा गाने से फेमस हुई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी फिट और हेल्दी दिखने वाली शेफाली को हार्ट अटैक कैसे आया। और सिर्फ शेफाली ही नहीं, पिछले कुछ सालों में सिद्धार्थ शुक्ला, प्लेबैक सिंगर के, राजू श्रीवास्तव और ऐसे ही बहुत से यंग इंडियंस की अटैक की वजह से मौत हुई है, जिनकी उम्र महज 30 से 50 के बीच थी। अब सवाल यह है कि ये हार्ट अटैक आखिर है क्या और ये यंग इंडियंस को क्यों आ रहा है। शेफाली हो, सिद्धार्थ शुक्ला हो या फिर के, सबकी उम्र ज्यादा नहीं थी, सब दिखने में फिट थे। सिद्धार्थ शुक्ला को घर पर अचानक से अटैक आया और जाते ही डॉक्टर ने डेड कहा। के शो खत्म करके होटल लौटे और वहां पर अटैक आया। राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल पर रन कर रहे थे, वहीं गिर पड़े। और इन सब केसेस में एक चीज कॉमन थी, बाहर से सब फिट थे पर अंदर दिल में जंग चल रही थी। वहीं अब हार्ट अटैक बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई। इंडिया में अब 30 से 40 की उम्र में भी लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कारण सिर्फ खान पान नहीं है, जेनेटिक भी बहुत बड़ा रोल है। दरअसल इंडियंस के हार्ट डिजीज के चांसेस वेस्टर्न कंट्री के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होते हैं। ऊपर से हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, बैड स्लीप सब मिलकर दिल को खोखला कर देते हैं। दरअसल हमारे शरीर में दिल यानी कि हार्ट का काम है खून को पूरे शरीर में पहुंचाना। असल में हमारा दिल एक पंप है और इसका सबसे ताकतवर हिस्सा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यह खून को एओर्टा नाम की बड़ी आर्टरी में भेजता है। यही एओर्टा खून को पूरे शरीर में पहुंचाती है और इसी से निकलती है कोरोनरी आर्टरीज, जो कि फिर से दिल को ही खून देती है ताकि दिल चलता रहे। लेकिन जब यही कोरोनरी आर्टरीज बंद होने लगते हैं तो वहीं से सारी मुसीबत शुरू होती है, क्योंकि इन्हीं कोरोनरी आर्टरीज के ब्लॉक होने का मतलब आसान शब्दों में हार्ट अटैक है। ये ब्लॉकेज धीरे धीरे बनता है, वहीं इसको बनाने वाला कोई और नहीं, हमारी खुद की आदतें होती हैं। जी हाँ, ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी, ज्यादा मैदा, ये तीनों सफेद जहर हैं जो कि आर्टरी की दीवारों पर प्लाक बना देते हैं। ये प्लाक धीरे धीरे जमा होता रहता है और रास्ता सिकुड़ता जाता है। फिर अचानक से अगर आप एक्सट्रीम वर्कआउट कर लें, स्ट्रेस बहुत बढ़ा लो या फिर स्मोकिंग करते रहो तो प्लाक टूटता है, खून वहीं जमता है और आर्टरी पूरा बंद हो जाता है, जिससे खून दिल की मसल तक नहीं पहुंचता और यहीं से शुरू होता है हार्ट अटैक। कुछ लोग सोचते हैं कि जिम जाने से हार्ट अटैक आता है, लेकिन सच तो यह है कि दिक्कत जिम नहीं, बिना टेस्ट कराए हैवी वर्कआउट करने में है। लोग खुद को जाने बिना ही सीधा एक्सट्रीम ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, जो कि हार्ट अटैक का रीजन बनता है। साथ ही प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स भी खराब हैं, क्योंकि इनमें हाई कैफीन होता है जो कि दिल पर भारी पड़ता है। वहीं कई लोग कोरोना वैक्सीन को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ रेयर केसेस में वैक्सीन के बाद हल्की सी सूजन आती है, जिससे कि मायोकार्डाइटिस कहते हैं, पर वो टेम्पररी होता है और सही इलाज से ठीक भी हो जाता है। असल में हार्ट अटैक के असली रीजंस तो हमारे प्लेट में ही बैठे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इंडिया में लोग एवरेज दिन में 11 ग्राम नमक खा लेते हैं, जबकि हमारी लिमिट सिर्फ 5 ग्राम की है। चीनी 30 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन 2 कप चाय में ही निपट जाती है। वहीं कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट जूसेस, मिठाई सब आर्टरी में फैट जमा करते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग हार्ट अटैक का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्ट्रेस कम करो, नींद पूरी करो, हेल्दी फैट खाओ, जिम में लिमिट समझो और प्री वर्कआउट बिना डॉक्टर सलाह मत लो। और सबसे जरूरी बात कि CPR तो आना ही चाहिए। हार्ट अटैक के पहले 1 घंटे में 30% लोग मर जाते हैं, क्योंकि कोई सही टाइम पर CPR नहीं देता। एम्बुलेंस बुलाते हुए भी CPR चालू रहना चाहिए। शेफाली, के, सिद्धार्थ और राजू सब चले गए, लेकिन हम सब अभी भी जिंदा हैं। दिल के लिए अब वक्त है समझदारी दिखाने का, वरना दिल कब धोखा दे जाए कोई नहीं जानता। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।